शाबाश. So it is visible now. I think so. Okay, it is visible now. So above here, shabash. Active रहना है, शाबाश. You guys have to be very active. You guys have to be very active, please. अच्छा, मुझे दुख हो रहा है यार कि गीत नहीं है. डेली क्लास में होती हैं. गीत, आर यू हियर? यस सर, वो ऑन भी नहीं है. ऑन नहीं है. सो नो सर. चले मैं बाद में बात करता हूँ. ठीक है. अच्छा, लुक एट दिस कि फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए ये सारी चीजें, थोड़ी बहुत चीजें पढ़ना जरूरी है. ठीक है ना. अच्छा, इधर देखियो. सबसे पहले लाइन सेगमेंट और रे का कॉन्सेप्ट है. लाइन सेगमेंट और रे का कॉन्सेप्ट है. अब मिसाल के तौर पे मैं एक बार अगर यूं कह दूं, अगर ये कह दूं बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा. हाँ. अच्छा, इधर देखिएगा जरा. अगर मैं कह दूं कि एक ये है, उसके बाद लाइन एक मैं यूं लगा देता हूं और यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, एक मैंने लगा दिया, यूं लगा दिया, इधर भी डॉट लगा दिया, इधर भी डॉट लगा दिया. तो हमेशा याद रखिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट चलूंगा इन चीजों पे, इतनी लंबी लंबी बातें नहीं हैं ये. देखिए, ऊपर वाली जो है उस पे एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट कोई पता नहीं है. भले एरो भी दे दे, मसला नहीं है. एरो का मतलब, एरो सिर्फ आपका डायरेक्शन शो करता है कि इधर जा रहा है, मसला नहीं है. ऊपर वाली में कोई पता नहीं है कि ये किधर से आया किधर से गया, कोई पता नहीं है. सेकंड वाली पे अगर हम लोग देखेंगे तो सेकंड वाली पे आपको ये पता है कि यार ये इधर स्टॉप हो रही है, पता कहाँ से स्टार्ट हुई है पता नहीं है, स्टॉप इधर हो रही है, रुकी इधर है. ये एरो सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है कि इसका डायरेक्शन इस तरफ है. क्योंकि अगर मैं लाइन लगाऊं, आप बता सकते हैं इस लाइन का डायरेक्शन किधर है? नहीं, ये सिर्फ एरो डायरेक्शन शो कर रहा है. ठीक है, कि रुकी इधर है ये लाइन. अच्छा, तीसरी पे अगर मैं जाऊं, तीसरी पे जाऊं अगर, तो तीसरी क्या शो कर रही है वो? भाई तीसरा चीज ये जो शो कर रही है वो शो कर रही है कि इधर से स्टार्ट हुआ है और इधर पे खत्म हुआ है. ऐसा है ना? यस सर. इधर से स्टार्ट हुआ, उधर से खत्म हुआ. ठीक है, मैं सदाम मैं सुना रहा हूँ, डोंट वरी, थोड़ा पढ़ लें. अब पहले वाले को हम लोग कहते हैं लाइन. क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं. दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट, एंड देन जो सेकंड वाले को कहते हैं रे कहते हैं. क्या? इधर मैं बता रहा हूं. वंस अगेन बी फोकस्ड. देखिए, ये आपका क्या है? पूरी लाइन है. ठीक, ये क्या आपकी पूरी लाइन है. इसको मैं थोड़ा, अच्छा मोटी नहीं हो रही है ना, मैं ऐसा करता हूँ. ये क्या आपकी पूरी लाइन है. ये आपका रे है. रे हम कहते हैं या ये देखें, ये एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट अगर हो, स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट हो, ये क्या है आपका पूरा, ये आपका कहलाता है रे कहलाता है. ठीक, ऊपर आपकी लाइन कहलाती है. एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं होता. और उसके बाद एक आपका आती है लाइन सेगमेंट आता है. लाइन सेगमेंट से मुराद क्या है? एक लाइन है और उसी का एक सेगमेंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये आपका सेगमेंट कहलाता है. टू एंड्स जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? टू एंड्स कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट कहते हैं. गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. शाबाश. यस सर. गुड 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 गुड. ये आपकी कहलाते हैं सिंपली लाइन. आया, क्या हो गया है? आइए फोकस. मैंने खाना भी नहीं खाया सुबह से. अच्छा, एक मिनट, सुबह से खाया, सॉरी, मतलब दोपहर के बाद. अच्छा, इधर देखियो जरा. देखें, लाइन वो होती है, आई थिंक जवेरिया यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन. लाइन वो होती है जिसके पास कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता. लाइन सेगमेंट ये है जिसके पास एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों होते हैं. स्टार्ट का भी पता हो, एंडिंग का भी पता हो. रे वो होती है जिसके पास एक पॉइंट हो, मतलब या तो स्टार्टिंग पॉइंट हो या तो एंडिंग पॉइंट हो. समझ आ रही है? शाबाश. अब इधर देखिए. उसके बाद आपके पास बाइसेक्टर. क्या? बाइसेक्टर. अब बाइसेक्टर इज नॉट कोई लाइक जिन्नात टाइप. बाइसेक्टर का कोई मसला ऐसा नहीं है. बस बाइसेक्टर में ये होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, ये बाइसेक्ट बना रही है, बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट मतलब किसी चीज पे कट करना या निकल जाना या किसी चीज को क्रॉस कर देना. ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है. अच्छा, ये क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस यहां से भी कट सकती है, बाइसेक्ट है. मगर बाइसेक्टर को राइट बाइसेक्टर तब कहेंगे, राइट बाइसेक्टर तब कहेंगे जब आपकी लाइन दूसरी लाइन को 90 पे कट करे. गेटिंग? क्या करे? 90 डिग्री पे कट करे. शाबाश. 90 डिग्री पे कट करे, दैट इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर. सर, बाइसेक्टर लाइन एंगल भी बनाती है ना, मतलब? जी लक्ष्मी, जब देखें अगर एक लाइन को दूसरी लाइन कट करी, एंगल तो बनाएगी.
इधर से या इधर से बनाएगी, या इधर से बनाएगी या इधर से बनाएगी, एंगल तो बनाएगी ना। मगर ये चीज हम आगे पढ़ने वाले एंगल्स की बातें, कि अब थोड़ा ये समझ लें हम लोग, ठीक है। शाबाश। उसके बाद आपके पास आता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन लेट से कि ये एक लाइन पैरेलल, दो लाइंस पैरेलल है, ये क्या जा रही है, एल है, ये एम है, पैरेलल लाइंस हैं। अगर इन्हीं पैरेलल लाइंस को कोई लाइन यूं कट कर रही है, इन दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट कर रही है, दोनों को कट कर रही है, तो ये जो आपकी लाइन जो कट कर रही है, लेट से कि ये पी है, इस पी को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। क्या कहते हैं, देखिए एक लाइन को अगर कट कर रही है तो ये क्या है, जैसे मतलब बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्टिंग लाइन है। अगर दो लाइन को ऐसे पैरेलल को एक लाइन कट करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, यानी अब छोकरा छोकरी हूं जी सर। शाबाश, गुड हो गया, गुड हो गया। अब जो समझे ना आप लोग, मुबारक अपने पास जरा रखी, हाँ ख्याल करी। अच्छा, अब यहाँ पे देखियो, थोड़ी मैं ये चीजें आपको बता दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, इसको अभी थोड़े छोड़े, मैं थोड़ा इनको बता दूं, ये आप लोगों की एंगल्स में कंप्लीट करवाते हैं। एक्यूट एंगल हम लोग कहते हैं, एक्यूट एंगल जो कि 90 से कम हो। मिसाल के तौर पे ये एक 180 है, अब ये 90 इधर है ना, अब इधर ऐसे एंगल कोई बनाए, या लेट से कि ऐसे एंगल कोई बनाता है, तो जो 90 से जिसकी कम हो, मतलब 80 डिग्री हो, 85 हो, 89 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल उसको हम लोग कहते हैं जो 180 से कम हो, है ना, 180 से ऑब्वियसली सवाल है। चलिए इसको अब छोड़े, एंगल्स का पढ़ते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल में हम लोग नहीं पढ़े। आप लोग इधर देखें जरा, इधर जाते हैं, एक मिनट, ये लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट टू एंड फॉर डेफिनेट लेंथ है, ठीक है, क्योंकि लाइन सेगमेंट के बाद लेंथ डेफिनेट होगी, रे के पास डेफिनेट लेंथ नहीं होती, ना ही लाइन के पास होती है, ठीक है ना, इस चीज को समझ जाना। ये बाइसेक्टिंग है, ये मैंने जब बताया आप लोगों को। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स है। अब ट्राइंगल्स छोड़ें, बताता हूं बाद में। ये देखें, ये डायग्राम अगर आप लोगों को नजर आ रहा है नजर, इज इट विजिबल? जी सर, आ रहा है। शाबाश, गुड हो गया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये हैं क्या क्या। सर ऑब्जर्व करें जी। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती टेस्ट में? कौन है मासूम सा सवाल पूछ रही हैं? लक्ष्मी है जी। है, कितनी आसानी से पूछ रही हैं। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, छोड़ दें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को। इधर देखें जरा, लुक एट दिस। अब वो बात ये है, देखियो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो एल लाइन है, एल, और ये एम लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। और एक लाइन जो इनको कट कर रही है उसको क्या हम लोग कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। कोई और है इधर? नहीं, कोई और नहीं है, इधर देखें, क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ट्रांसवर्सल पता चल गया, लग पता गया, ठीक है। इंटीरियर एंगल याद रखिएगा, मिसाल के तौर पे मैं एक शक्ल बना रहा हूं, ऐसे ऐसे, ये अंदर वाली एंगल्स हैं, क्या कहलाएंगी, इंटीरियर एंगल्स कहलाती हैं। तो इसकी जो एंगल्स हैं अंदर वाली, देखिए एक ट्रांसवर्सल लाइन बनी, एक दूसरी बाहर से बन रही है, ठीक है, दूसरी बाहर से बन रही है, और है जो अंदर से बन रही है, चार एंगल्स बन रही हैं अंदर से। अंदर वाली एंगल्स की क्या कहते हैं हम लोग, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीरियर। और बाहर वाली एंगल्स को क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, एक्सटीरियर और इंटीरियर का पता चल गया। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनको कहेंगे, जैसे कि ये 1 है, अब 1 और 5, मतलब एक के बाद दूसरी, ये छोड़ के दूसरी, ये क्या है, 1 और 5 करस्पॉन्डिंग, 2 और 6 करस्पॉन्डिंग, 3 और 7 करस्पॉन्डिंग, एंड आफ्टर दैट 4 and 8 करस्पॉन्डिंग। तो 1 एंगल 1 and 2 करस्पॉन्डिंग, सॉरी 1 and 5 करस्पॉन्डिंग, 4 and 8 करस्पॉन्डिंग, एंड उसके बाद 2 and 6 करस्पॉन्डिंग, उसके बाद 3 and 7 करस्पॉन्डिंग। डन, ये आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब मैं बताऊंगा। अब उसके बाद होता है अल्टरनेटिव एंगल्स। किधर, इधर देखिए लिखा होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स।
अब अल्टरनेटिव इंटीरियर जो एंगल्स हैं, अल्टरनेटिव जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये जैसे कि 3 है, ये 5 है, ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। 4 और 6 अल्टरनेटिव इंटीरियर्स हैं, 4 और 6 अल्टरनेटिव इंटीरियर्स हैं। 3 एंड 5 और 1 देखिए 1 और 7 अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स हैं। 2 एंड 8 क्या है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स हैं। समझ आ रही है? देखिए आप लोगों को समझ नहीं आएगा, मगर ये जब मैं फाइल भेजूंगा और प्रैक्टिस में करवाऊंगा तो आप लोग समझ आ जाएगा। डोंट वरी, अगर थोड़ा मूड खराब भी हो रहा है ना, परेशान ना हो, मैं हूं ना, डोंट वरी। अच्छा, अब ये अल्टरनेटिव इंटीरियर का पता चल गया, करस्पॉन्डिंग का पता चल गया। करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग? सर करस्पॉन्डिंग थोड़ी रिपीट करते हैं, समझ नहीं आई है। अब देखिए बता रहा हूं, अब देखिए करस्पॉन्डिंग क्या कह रहा है, 1 5 2 6 3 7। देखिए ये किधर है, लुक, करस्पॉन्डिंग जो आपके एंगल्स हैं इधर देखिए, वो 1 एंड 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 2 एंड 6 क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 4 एंड 6 8 और 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। मसला ये है कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जहन बना रहा हूँ, आप लोगों को याद नहीं रखना कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये थोड़ा बहुत याद भी रख लें तो ये मेहरबानी हो जाएगी आप लोगों की, मगर याद ना भी रखेंगे कोई पहाड़ नहीं टूट पाएगा। समझ आ रही है? इफ यू आर मतलब ऑब्वियसली मेमोराइजिंग, देन इट वुड बी बेटर। अब एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, अच्छा उसके बाद एक और कंसेप्ट भी है। एक मिनट बस इधर आ गया। अब ये है ना, अब उसके बाद जैसे कि ये मैं ये बना रहा हूं, ये x है, ये y है, और ये p है, ये क्या q है। x और y जो है ना आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। और p और q क्या है, ये एंगल, ये आपके पास आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो मैं अगर कहूं ना कि 6 और 8 आपस में क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, कह सकता हूं मैं 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट है, 1 और 3 वर्टिकली, 2 और 4 वर्टिकली, एंड उसके बाद 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट्स हैं। अब यहां से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, याद रखिएगा, अब थोड़ा फोकस करिएगा। जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं एंगल्स वो हमेशा बराबर होती हैं। क्या वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होंगी वो हमेशा बराबर होंगी। मतलब अगर लेट से कि 8 एंगल यहाँ पे 80 है, मिसाल के तौर पे 70 कर लो, 40 कर लो, अगर 40 एंगल है तो ये 6 भी 40 एंगल होगी। समझ आ रही है? याद रखियो, अगर ये 40 है, मिसाल के तौर पर मैं यूं कर दूं, अगर ये 40 होगी तो ये भी 40 होगी। अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगी, वर्टिकली अपोजिट 70 होगी। ये समझ आ रहा है? गेटिंग? यस सर, आ रहे हैं। शाबाश, यस गुड। सर। अब उसके बाद अब देखिए जरा, फोकस करना है। ये हो गया, अगर ये आपस में बराबर है तो 5 और 7 आपस में बराबर है, 4 और 2 में बराबर है, 3 और 1 बराबर है। अब देखिए मैं दूसरा रिलेशन बना रहा हूं, जो इंटीरियर अल्टरनेटिव थे, इंटीरियर अल्टरनेटिव कौन से, 5 और 3, हाँ 5 और 3 इंटीरियर, यस सर। इंटीरियर मतलब अल्टरनेटिव। अब इंटीरियर अल्टरनेटिव आपस में बराबर होते हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? इंटीरियर अल्टरनेटिव आपस में बराबर होते हैं, और ये देखिए 4 और 6 है, ये आपस में बराबर है। उसके बाद एक बात और मैं बता रहा हूं, करस्पॉन्डिंग कौन सी है, देखें 8 का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, 8 का जो करस्पॉन्डिंग है वो आपका 4 है। क्या है? 5 का कौन है करस्पॉन्डिंग, 1 है। तो 5 के बराबर 1 है, 8 4 के बराबर होगा। 2 का करस्पॉन्डिंग कौन है, 6 है, और 3 का करस्पॉन्डिंग क्या है, 7 है। अब देखें, अगर 3 और 5 अल्टरनेटिव इंटीरियर हैं, और मैंने कहा 3 और 7 जो है वो करस्पॉन्डिंग है, अगर ये इसके बराबर है 5 के, देखे थोड़ा दिमाग घूमेगा मगर सोच लें, अगर ये आपस में बराबर है 5 और 7, और 5 जो है वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है 3 का, और ये आपस में बराबर है, और यू नो कि 5 और 7 बराबर है तो 3 भी बराबर होगा, और 3 और 7 जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग अगर एंगल्स है तो 3 और 7 बराबर हो गए। अब देखें ये, और 5 और 1 करस्पॉन्डिंग एंगल है, और आपको ये भी पता है कि ये आपस में क्या वर्टिकली अपोजिट है, 1 और 3 ये बराबर है, 5 इसके बराबर हो गया। देख रहे कितना दिमाग घूम रहा है ना दिमाग जी।
मजा आ रहा है? हंस रहे हैं हम लोग, नहीं हंस रहे हैं? सर हंस रहे हैं। हैं? मतलब की बात थोड़ा 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 दिमाग हिल गया है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि गाइस अगर आप लोगों को दिमाग तेज करना है ना, ज्योमेट्री को पढ़ना स्टार्ट कर दो, ज्योमेट्री को हल करना स्टार्ट कर दो। या तो दिमाग जो था वो भी चला जाना है, या दिमाग इतना हो जाना है कि लोग वाह वाह कर जाने हैं, या नहीं? अच्छा, दिमाग तो आप घूमना है जब मैं आप लोगों को सवाल देने वाला हूँ। ये समझ थोड़ा बहुत तो आ गया, जितना आ रहा है ना, डोंट वरी, मैं सवाल दे रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा इधर देखियो, अच्छा इसको छोड़ें, ये देखें, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। मुझे बता सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट है 1 और 3? तो एंगल वन जो है बराबर है एंगल 3 के, हैं? यस सर। एंगल 4 जो है, क्योंकि वो 2 अल्टरनेटिव, के सॉरी, वो क्योंकि 2 ये के बराबर वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए आपस वर्टिकली। में बराबर है। ठीक है, ये समझ यस गया? सर। ओके। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो टोटल मेजर कितनी होगी? 90 होगी। 90 से मुराद ये है, लेट से कि मैं कहता हूं कि एक समय ऐसे ऐसे यूं 3 एंगल हैं। अब तीनों एंगल्स का, चारों एंगल्स का अगर सम 90 आता है, वो तो आपकी क्या होंगी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगी। अगर जिन एंगल्स का सम 180 आता है तो वो क्या होंगी? सॉरी, सप्लीमेंट्री एंगल होंगी। सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगी जिनका सम, फिर से कह रहा हूं, 4 एंगल हो, 6 एंगल हो, 10 एंगल हो, 20 एंगल हो, 1 एंगल हो, 2 एंगल जितनी होंगी, उनका सम अगर 180 आया, सप्लीमेंट्री, सम अगर 90 आया तो उनका कॉम्प्लीमेंट्री। इसको इतना नहीं देखेंगे, एक और आगे वर्कशीट है, अब मैं आप लोगों को दूंगा सवाल हल करने के लिए। देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पीडीएफ भेज दूंगा आप लोगों को। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है। हाँ, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 क्योंकि करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 क्योंकि करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके बाद ये सारा मैंने दिया हुआ है, क्या सारा मैंने दिया हुआ है, अल्टरनेटिव इंटीरियर जो है वो बताया गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 है। देखें अल्टरनेटिव 1 और 7, ये वाला, सॉरी मतलब कि करस्पॉन्डिंग। अच्छा आगे 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 एक मिनट। अब मैं इस पे थोड़ा एप्लीकेशन पे जाना चाहूंगा, इसको हल करने के लिए मैं थोड़ा इधर जाना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए, फॉर यू गाइज। इधर देखें, लुक, दिमाग घूमेगा और मैं घुमाऊंगा, डोंट वरी। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेट्स से कि ये मैं सर्किल है, तो मुझे बता सकता है एक सर्किल का एक जो डिग्री है कितनी? अच्छा माशाल्लाह सर्किल अच्छा बन गया, इतना अच्छा नहीं बना, खैर है। अच्छा, सर्किल की मतलब जो डिग्री है वो कितनी होती है जी? जल्दी जल्दी टूट पड़े हैं सर 360 होती है। 360। अगर मैं इस सर्किल को मैं यूं तोड़ दूं, हाफ कर दूं, तो ऊपर की डिग्री क्या होगी? 180, नीचे की क्या होगी? 180। एंड यू मस्ट नो, अगर ये ऊपर का मैंने ऐसे, देखिए ये जादू भी करूंगा ना मैं, आपको पता है कि मैं जादू भी करता हूं, ऐसे कर दिया। अगर मैं इसको यूं हाफ कर दूं, और आपको पता है कि अब ये कितनी डिग्री होगी पूरी? 180। ठीक है, 180 होगी। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि अगर मैं यूं कर दूं, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, अब मैं मिटा दूं, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पूरी लाइन की जो एंगल है, मतलब यहां से लेकर यहां तक है, समझ जाना है कि ये एंगल देना जरूरी नहीं है। अब ये पूरी लाइन की एंगल है वो कितनी है? 180 डिग्री है। समझ आ रही है गाइस? यस सर। पूरी लाइन की क्या 180 डिग्री है? नीचे से भी 180 है, ऊपर से भी 180 है। अगर नीचे से स्टार्ट करें 180, ऊपर से भी 180 डिग्री है, तो एक चक्कर घुमा के जब इधर पहुंचते हैं आप, तो क्या करते हैं? 360 एक चक्कर लगाते हैं। गेटिंग? वो कहते हैं ना कि यार ओए कमाल का बंदा यार, 360 पे। एबी डिविलियर्स, ये क्रिकेट वाले शौकीन देखे, मतलब ये आप बता सकते हैं, एबी डिविलियर्स के बारे में बड़ा मशहूर था, तो वो 360 पे खेलता है था। लड़कों लड़कियों जो क्रिकेट देखते हैं, जी सर, क्या मशहूर एबी डिविलियर्स के बारे में मशहूर था कि वो बंदा 360 पे खेलता है। मतलब की बात, जब वो खेलता था तो ये यूं घुमा के, मतलब 360 पे घूम के खेलता था। यूज ज्योमेट्री,
हाँ, भले उसको पता ना हो, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हो, अगर पैसे पढ़नी हो तो उसको जब मिले तो कह दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा, मसला नहीं है। बट ज्योमेट्री को बड़ा अच्छे से यूज करता था वो। गेटिंग? शाबाश। अब मैं अगर आप लोगों को कहूं इसकी 180 डिग्री है, मैं कहता हूं कि इधर करके मैं कहूँ ये 100 डिग्री है, 100 डिग्री ये एंगल 100 है, तो ये कितनी होगी? तो ये पूरी क्या है? 180 है। 100 ये होगी तो ये क्या होगी? 80 बचेगी। 80 80 मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? यस सर। गुड। अगर मैं कह दूं एक ये बना दी मैंने एंगल, उसके बाद मैंने ये बना दी, मैंने कहा ये आपकी 90 है, ये आपकी 40 है, तो ये क्या होगी? क्योंकि पूरे का पूरा जो सम है, पूरा का पूरा जो एंगल है, पूरी एंगल जो है 180 के बराबर है। मतलब 90 50 होगी सर। प्लस 40 50 सर। शाबाश, गुड, इज इक्वल टू क्या होगा? 180। 50 130 और 180 से गया तो एक्स क्या आएगा? 50 एंगल्स आएगा। समझ आ रही है? गुड टू नो, गुड टू नो। अगर एक और सवाल दूं आप लोगों को, ये सेशन भी जाने वाला 5 मिनट है। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, याद रखिएगा जब ट्रायंगल्स की एंगल फाइंड करी जाती है तो एक हमेशा बात याद रख लीजिएगा, ट्रायंगल्स की कितनी एंगल्स होती हैं? 3 एंगल्स, 3 साइड्स होती हैं। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। ट्रायंगल की एंगल्स का सम जो है, सम ऑफ एंगल्स, मतलब एक्स एंगल, वाई एंगल एंड जेड एंगल, 3 एंगल्स होती हैं, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। समझ आ रही है? सम कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। और स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, उनकी एंगल्स का सम क्या होता है? 360 होता है। ठीक है, उनकी एंगल्स का ये 90 आ गया, ये 90 आ गया, ये 90, ये भी 90 हो जाता है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का कितना आता है? 360 आता है। अच्छा, बात याद आता है ट्रायंगल की आती है। ट्रायंगल की जब बात आती है ना, याद रखियो, आपके 3 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। एक होता है आपका स्केलन ट्रायंगल, स्केलन से मुराद ये होता है स्केलन ट्रायंगल। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। तीसरा होता है आप लोगों का इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये भेज दूंगा, पता चल जाएगा। स्केलन से मुराद होता है जब बेढंगी चीजें आ जाएं। देखें, ये मैंने फिर भी वो कर दिया, 1 मिनट। मिसाल के तौर पर मैं कहूं ऐसे कर दूं और फिर यूं कर दूं। अब बता सकते हैं कि इनकी जो साइड्स हैं बराबर नहीं है, साइड्स बराबर नहीं है ना? अब इसकी साइड बराबर नहीं है। अगर इसकी साइड बराबर नहीं है, तीनों साइड अगर बराबर नहीं है, तो मतलब की बात वो स्केलन ट्रायंगल होगा। क्या होगा? स्केलन ट्रायंगल होगा। उसके बाद एक और चीज आती है, दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है? ये यूं करके, ये मैंने बड़ी लाइन खींची, ये इधर से मैंने यूं कर दिया। अब देखिए, आपको क्या पता चल गया कि ये 2 साइड जो है बराबर हैं। ये 2 साइड क्या है? बराबर नजर आ रही है ना, भले ये कितने भी लंबी हो। अब स्केलन ट्रायंगल के लिए, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, मैं फिर से बता रहा हूं, इधर फोकस करें। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए आपको यूं लकीर दी जाती है। समझ आ रही है? अगर यूं लकीर दी जाए ना, इसका मतलब है कि इसकी 2 साइड, जो ये साइड है बराबर हैं, और इसकी तो जो एंगल है, ये वाली एंगल है, वो क्या होती है? इक्वल होती है। समझ आ रही है? अब ये एंगल होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये एंगल, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 2 साइड अगर बराबर होती है ना, तो एंगल क्या हो जाएंगी? ये इक्वल हो जाएंगी। ये एंगल आपकी डिफरेंट आ सकती है इन तीनों से, सॉरी दोनों से। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये है, इक्विलैटरल से मुराद है ये तीनों आपस में साइड जो है वो मतलब जो बराबर होंगी। अगर उनकी तीनों ऐसे लिखा जा सकता है, अगर तीनों साइड उनकी बराबर हुई तो उनकी एंगल्स भी बराबर हो सकती हैं, एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। अब मैं आप लोगों को उसी वर्कशीट पे लेके जाना चाह रहा हूँ जहां पे आप लोगों को थोड़ा तकलीफ होगी। देखिएगा जरा, अब मुझे ये सवाल हल करके दे सकते हैं कि एक्स क्या होगा विद इन 30 सेकंड्स, प्लीज जल्दी। और मेरे पास वर्कशीट है, मैं आप लोगों को भेजूंगा, वो जल्दी कर लें। शाबाश। आर यू गाइस एबल टू सॉल्व दिस वर्कशीट, सॉरी दिस क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड प्लीज, टाइम नहीं है इतना। 160 सर। हेलो,
गुड गुड गुड। 60 कह रही है खुशी, ईशा 120 कह रही है, मुर्क 40 कह सर रही है। 40। अब इधर देखिए, इधर इधर इधर, अब अरे शाबाश। बात कुछ यूं है कि देखिए एक्स फाइंड करना है, अगर मुझे ये मिल जाए क्या कमाल हो जाए। क्यों क्यों पता है क्यों? बता रहा हूं। अगर ये मुझे मिल गया, मिसाल के तौर पर ये जो भी मिला, इनको ऐड करके, क्योंकि पूरा जो सम है वो किसके बराबर 180 के, इनको ऐड करके मैं अगर से निकाल दूं तो मेरा ये बच जाएगा एक्स। मगर बात यह है कि सवाल ये कि ये निकालूं कैसे। अब आपको पता है, इसको इग्नोर करें। यही लाइन मैं ऐसे लगाऊं, यही लाइन मैं ऐसे लगा रहा हूं, देखिए सेम एज इट इज ये लगा रहा हूं, सेम एज इट इज यही लगा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये अगर 120 है, आपको पता, मैंने बताया था कि ये पूरी लाइन किसके बराबर 180 की। अगर 120 ये है तो ये क्या आएगा 60 गाइस, ये क्या आ गया 60। तो याद रखिएगा, तो ये क्या आएगा 60 आएगा, कि ये क्या आएगा 60 आएगा। अगर ये 60 आ गया, ये हमारा 80 है तो 140 आ जाएगा सम। तो 180 से 140 गया तो क्या आएगा, ये 40 आ जाएगा। समझ आ रही है मरीना? समझ आ गई को नहीं आ गई? सर आपने कहा कि अपोजिट सर इक्वल हमने होगी ना 140 की होगी ना इक्वल। सर हमने 100 अपोजिट नहीं, सर मैंने हाँ, 120 यू से गाइस 80 अब कर दिया। एक मिनट, यू गाइस आर टेकिंग मी रॉन्ग। अपोजिट कैसे होगा? देखिए अपोजिट ऐसे नहीं कह रहा ना मैं, नहीं ऐसे तो सर नहीं कह रहा। 120 है यहाँ पे तो। ये 120 है, ये 120 है, मगर ये 140 120 नहीं होगी। आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई वही थ्योरम करेंगे। अगर ये यूं आता, देखिए जरा, अगर ये यूं आता तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये है, तो इसका ये 120 होगा ना। समझ आ रही है? जी गाइस, सो अभी आवाज आ रही है? सॉरी, मैंने पोएट्री भी स्टार्ट कर दी थी, मैंने समझा था कि माइक जो ओपन है। सदाम के कहने पे हम लोग पोएट्री स्टार्ट करें, एंड आई थिंक मतलब आई एम ऑडिबल। चलें पोएट्री बता देते हैं। पहले अल्फाज भी मैंने कहे थे कि अगर ये कह दो बगैर मेरे, हाँ चले। सदाम भाई बड़े गौर से सुनना है, हो सकता है आपके होने से बगैर, आपके बगैर होने से किसी का गुजारा हो रहा हो। हाँ इधर देखें, कहते हैं अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। गुरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। आगे कहता है तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूं, तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूं, अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा तो मैं तुम्हारा। ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे, ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे, तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तिखारा तो मैं तुम्हारा। गन शाबाश। ओपी सर, ओपी। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, guys, for listening silently, and now we are going to start. Okay? अच्छा, लुक देखिए स्टेज पे करीब आ गई है, लोग आप लोगों से कम हो गए। ये किधर है, कोई बताएंगे जरा? मैं 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लूँ जरा इनको, मैं बताता हूँ। और मैं कल से इंशाल्लाह रिमूव करना स्टार्ट कर रहा हूँ सारों को। गलत बात है अगर इस चीज पे इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग तो। अच्छा 22 सर लोग इनको हैं टाइम मिल गया ना, शायद सो रहे हैं। हमारा चंडराई थी है ना, जो ये तो जैसे कोई छात्र हूँ। हाँ ऐसा है ना। अच्छा लुक, सवाल ये था, अगर आप लोगों को याद है तो सवाल ये था, देखिए कहते ना कि वो अपोजिट है, इसका अपोजिट ये है। जैसे कि अगर इसको देखें, कभी कभी आपको लाइन क्रॉस भी करनी पड़ेगी, कभी कभी आपको खुद को एक्सटेंड करना पड़ेगा, कभी कभी आपको एक्सटेंशन को रोकना पड़ेगा। इसको मैं एक्सटेंड करूं लाइन को, इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, ये होगा, ये 120 की बन जाएगी। अब अगर वर्टिकली अपोजिट ये होगा ऑब्वियसली, तो ये तो लाइन नहीं है ना, गेटिंग? तो ये लाइन कब मिलेगी, जब आप इसको पूरी को 180 लेंगे, 180 से ये आपका 120 हो गया, तो ये क्या आएगा
ऑब्वियसली 60 आएगा। अगर ये 60 आ गया आप लोगों का तो 80 और 60 कितना 140। अब 180 से 140 पूरा सम इनका क्या है 180 है, उसमें से 140 गया तो ये क्या आएगा 40। जी अब हुक्म कर ओके सर। आगे। सर हमने ये देखिए। 120 से जो है ना 80 को डायरेक्ट कट किया था, मतलब माइनस किया था, नहीं नहीं ऐसे तो डायरेक्ट ये कट ना करें। फार्मूला नहीं 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 नहीं, ऐसे डायरेक्ट कट कभी नहीं ये कीजिएगा। कामयाब नहीं जाएगा मतलब, नहीं यही नहीं पूछ। वो नहीं 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 नहीं, ये कामयाब क्या तो ये कभी ठीक है ठीक है ना। इधर देखें, शाबाश, ये करें ये ओके करें, शाबाश। ये देखें जरा क्या सवाल है, इसका जवाब क्या आ रहा है आप लोगों के पास, और 1 मिनट के अंदर करें जरा ना, थोड़ा जल्दी। सर 75 सर। गुड। Yes, sir. 75. मना खबर पाई थी भाई ना। इधर कौन सी एंगल लग रही है, Yes. वर्टिकल या अपोजिट एंगल, याद है। Yes, sir. गुड टू नो गुड टू नो गुड टू नो। लुक सवाल क्या है, तो ये एक्स फाइंड करना है, क्या करना है, ये एक्स फाइंड करना है। अगर ये एक्स फाइंड करना है तो वैसे एक एंगल मिली हुई है, दूसरी एंगल मिल जाए तो क्या कमाल हो जाए। क्या कमाल हो जाए। ये एंगल कब मिलेगी, देखिए पहले क्या था, ये मिली हुई थी 180 से, ये सब्जेक्ट कर तो ये मिल रही थी। अब ये मिली हुई है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये है, तो इसके बराबर ये है 40। तो 65 और 40 जो मिला ये 105 होगा। 105 180 से गया तो कितना 75 आ गया, तो वो एक साथ का क्या है 75। डन। अच्छा Yes, सर, sir. मतलब इन दोनों को ऐड करके फिर माइनस करना। ओ बड़े क्या कर रहे हैं ना कर, ये ऐसा करना सर सदाम, ऐसा करना है, ऐसा करना है। यू आर राइट, यू आर राइट, शाबाश, ओके यू आर राइट। ओके सर। अच्छा आई एम जस्ट वाज सेइंग। अच्छा ये देखिए जरा, व्हाट विल बी एक्स, काम वही है बस थोड़ा घुमा के है। जी जल्दी। $35. अला लुक याद रखिएगा, ये देखिए ऐसे है ना, यूं है। यहाँ पे थोड़ा कमरा नजर आ रहा होगा आप लोगों को, इधर इधर ये वाला छोटा कमरा नजर आ रहा है, हैं? Yes, sir. Yes. अब इस बात याद रखिएगा, अगर ये कमरा किधर भी हो ना, ये 90 गिवन हो ना हो, समझ जाइएगा यहाँ पे 90 डिग्री है, जहां पे ये कमरा नजर आ जाए। गेटिंग? छोटा कमरा है Yes. जहां पे बंदे नहीं रह सकते, समझ आ रही है। यहाँ पे बस इमेजिनेशन में कोई और मखलूक रह रही है जो कि 90 डिग्री पे रह रही है। समझ आ रही है। अब ये 90 डिग्री है, अब अगर ये मिल जाए तो क्या कमाल हो जाए। आपको पता है कि बीच वाले ट्राइंगल का जो सम है एंगल्स का वो 180 है, मगर बस ये डिस्टर्ब कर रहा है। वही तरीका है, ये पूरी एंगल है, पूरी पूरी लाइन है 180 एंगल की। 180 में से ये पूरा हो गया 125, तो 125 180 से गया तो भाई बता क्या होगा, 55 आएगा। कितना आएगा 55 आएगा, कितना आएगा सॉरी 55 आएगा सर। हाँ 55 आएगा। तो ये क्या आएगा 55। अब 55 और 90 कितना होता है 145 होता है। 145 180 से गया तो भाई क्या बचेगा 35 बचेगा ना, 35 आएगा ना। शाबाश। Yes, sir. एक्स विल बी Yes. पंजेट्री एंगल। ठीक। हाँ एक्स विल बी पंजेट्री एंगल, पंजेट्री एंगल भी आसान क्या माना 35 चाहता तो खैर है पंजेट्री एंगल है। ठीक है शाबाश। इधर देखिए जरा 35 आ गई, थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड है। इधर देखें जरा, अब इसमें जरा मुझे एक्स फाइंड करके दिखा। आए हाय ये तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं, टूट पड़ेंगे आप लोग। एक्स क्या होगा 38 sir. हालात थी 38. गुड हो गया, होशियार दिया ना मना। हाँ sir. गुड 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। छोकरा कहते हो सफा फवादा हितेशा
છોકરાઓ શી સાગર પયા તો ખોડો સાચી વાત सर लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट एकरी भी फर्स्ट ना कि छोकरा सफा मैंने बेहोश थी वहीं ठीक है ना ऐसा ना करें आप लोग भी बोले आप लोग भी पार्टिसिपेट करें शाबाश कहाँ से हैंग ना थी वजो ना गुड इधर देखिएगा शाबाश हैंग नहीं होना आप लोगों ने एक्टिवनेस दिखाना है कभी कभी जरूरी है ठीक है ना इधर देखें यू नो कि ये 38 है you guys very well ये 38 एंगल है तो इसके ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट ये है तो ये भी 38 होगा एज पर द रूल्स स्टडीड अर्लियर सो कैन आई गो अहेड नाउ लुक एट दिस एग्जांपल x क्या होगा इसका तो पता है अभी भी करवाया मैंने हाँ जी शाबाश 40. गुड 40 सर 40 होगा ना तो ये पूरी की पूरी किसके बराबर है एंगल 180 जी के सर पूरी की पूरी क्या बराबर है पूरी 180 के बराबर अगर ये 180 के बराबर उसमें से 50 ये हो गई 90 ये हो गई याद रख लीजिएगा 50 और 90 कितना होता है 140 होता है तो 180 140 गया तो ये कितना आएगा 40 40. समझ आ रही है अच्छा नजर नहीं आ रहा वैसे नहीं सर थोड़ा जूम करें. नहीं इसकी नजर का मतलब बात नहीं कर रहा था जूम आप भी कर लेना उधर से मोबाइल से हो जाता है मैं कह रहा हूँ नजर नहीं आ रहा कि ये 40 होगा क्यों क्योंकि ये 40 थोड़ी एंगल बड़ी नजर आ रही है यहाँ से ना 50 थोड़ी कम आ रही है तो कम वाली 50 हो गई है 40 हो गई है ये थोड़ा ड्राइंग में मसला हो सकता है ठीक है ना कोई मसला नहीं है इसको ड्रॉ करने में ठीक है इसको आप थोड़ा इमेजिन कर दीजिएगा अब ये देखें जरा व्हाट विल बी दिस वन शाबाश 80 ना 90 क्या से 80 ना यस सर 80 होगा शाबाश 80 होगा गुड टू नो ओए माशाल्लाह गुड हो गया इधर देखें सर क्यों मुझे भाई समझ नहीं है मैं समझा रहा हूँ क्यों भाई क्यों के ये यूं है ये कह रहा है कि ये पूरी की पूरी क्या 130 है उसी में से पूरी की पूरी ये क्या 130 है तो मैंने एक एंगल निकाल दी उसका 50 ये आ गया तो 130 पूरी एंगल है उसमें से 50 ये आ गया तो ये क्या होगा अब समझ आ गया यस सर. ठीक है कौन कह रहा है शीश कह रहा सॉरी फॉर 20 नहीं शीश तो के दंड भरना पड़ेगा तू 90 क्यों नहीं हाँ खैर है यार इधर देखो गेटिंग समझ आ रही है अब should I move ahead यस सर. गुड अब ये बताएं जरा ओए होए क्या कमाल की बात है एक्स भी बताना है वाई भी बताना है जेड भी बताना है वाई तो आराम से बता सकते हैं और एक्स जेड बताना है शाबाश 54. हाँ 55 है ये एंगल 55 है वाई 55 हो गया एक्स क्या आएगा बता तो जरा 125. 125 सर गुड ओए माशाल्लाह छोकरी होशियार हो फिजिकल में कोई नहीं कर सका था फिजिकल में बड़े मसले थे इतना होशियार हो यस माशाल्लाह सर 180 से माइनस होगा ना करेंगे 55. गुड अब बता रहा हूँ कैसे लुक ये 55 है ये अपोजिट एंगल है तो ऑब्वियसली ये 55 होगा बात ये है क्योंकि ये जाननी है ये सीधी लाइन पड़ी हुई है सीधी लाइन से पूरी क्या 180 है 180 से ये बेचारी 55 हो गया तो ये क्या होगा फिर 180 से गया है तो क्या बचेगा 125 सर आप सही कह रहे हैं या तो बचा कुछ दिमाग भी चला जाएगा या बढ़ जाएगा ऐसा है ना ये तो देखिए हमेशा कहा था मैंने कि दिमाग को बढ़ाना ऑनेस्टली स्पीकिंग टेस्ट के बाद भी ज्योमेट्री को जरूर पढ़िएगा ज्योमेट्री आपको बड़ा मैं जब पढ़ रहा था ना आई वाज रिसर्चिंग ऑन ज्योमेट्री सर जी एक्चुअल सर प्रॉब्लम इज दैट कि किसी ने इतनी इजी और इतनी मतलब एंटरटेनिंग पढ़ाई नहीं है सर आज तक ज्योमेट्री तो यही चीज़ है ना, दिलचस्पी नहीं होती
हाँ, तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को थोड़ा हंसते हुए खिलाते हुए पढ़ाओ ना। कल आई एम सॉरी नहीं है गीत, अदरवाइज मैं सारों के सामने सॉरी करता हूँ उनसे। आई डिडंट गॉट इट, मतलब गॉट दैट। और अब लड़की के सिर्फ कमेंट आ रहे हैं, दोस्तों के लड़कों के है नहीं, और मुझे कमेंट आ रहे हैं यार सिर्फ सर आप सिर्फ आपके पास सिर्फ लड़के ही पढ़ती हैं कि लड़के नहीं है क्या? अच्छा क्यों? समझ आ रही है? तो लड़कों के कमेंट है नहीं, हम लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, तो ये चीजें होती हैं। तो लड़कों मैं आप लोगों को भेजूंगा एज सैंपल, वो प्लीज उस पर कमेंट आप लोगों को देने हैं, ठीक है? सर हम तो ऐसे ही कमेंट दे देते हैं आपके। नहीं दरअसल वो थोड़ा हम लोग पोस्ट वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो लगता है कि भाई स्टूडेंट्स वगैरह जो है उनके कमेंट्स हैं, हम एज इट इज कर देते हैं। अच्छा एक बात कमेंट का ये मैं थोड़ा बता रहा हूँ, जिन गर्ल्स ने लड़कियों ने नहीं दी है, लड़कों ने कमेंट कैसे करना है, आप लोगों ने मेरा नहीं सिर्फ बताना कि सर आसिफ योर मेथड टीचिंग ऑफ मेथड्स, नहीं, आप मी एकेडमी का कहेंगे, मी एकेडमी प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट कैसा होता है, मैथमेटिक लर्निंग कैसी होती है, सब्जेक्ट का नाम ले, माय नाम मतलब जो मैं मतलब ऐसा समझे कि आई डोंट वांट के माय नेम शुड बी मेंशन्ड ओवर देयर। मैथमेटिक्स का ले दें भाई, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स क्लासेस आर इंग्लिश क्लासेस गोइंग वेल, या लेट्स से कि इजी मेथड कैसा रहा, एनवायरनमेंट का कैसा रहा, बोर होते थे नहीं होते थे, ये थोड़ा आप लोग जो है वो मतलब थोड़ी आप लोग देखते हो लड़कों मैंने भेजा तो था, ठीक है ना, स्टेटस वगैरह देखते होंगे, उसके बाद जो है फेसबुक पेज पे है वो देख लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ठीक है? सैंपल भेज भी दूंगा और आप लोगों ने कल तक ये करना है काम। अच्छा ये कितना हो गया? 125 हो गया। अब ये अगर 125 हो गया और आपको पता है इसी का वर्टिकली अपोजिट ये है, अगर वो 125 है तो चोरी इसने भी नहीं की, तो ये भी 125 है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है आपस में। अच्छा अच्छा अच्छा, यू मस्ट नो कि ये चारों साइड कवर हो गई है, तो चारों के चारों का सम क्या होना चाहिए? 360। 360। अब करके दिखाएं 55 125 125 इनका सम करके दिखाएं कितना आएगा? 360 सर। शाबाश। अगर आप लोगों के पास ऐसे सवाल आए फिर सम करके दिखाएं, अगर 360 ना है ना मतलब ता जी बिगाड़ का थे ना का थे बिगाड़ कही था गया नहीं। हाँ डन, शाबाश, गुड हो गया गुड हो गया गुड हो गया। आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ये सवाल देखिए जरा, ओए 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 ओए, हाँ लुक एट दिस सवाल, एंड दिस सवाल इज अ वेरी 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 खड़ूस सवाल, और ऐसे सवाल आते रहेंगे। और आपको लोग जब कहते हैं ना कि सर ज्योमेट्री की वर्ड प्रॉब्लम अब है थी, अभी तक ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से हुई है? ये ट्रेलर है, ये तो एंगल की बात कर रहा हूँ, एरिया पेरीमीटर हाय है, समझ आ रही है? ये ज्योमेट्री की एंगल्स हैं, तो रुक जरा मैं दिखाऊं तो ठीक हो जरा। हाँ शाबाश। If the angle of a triangle are in the ratio 5:7:3:7, then what will be the measures of all angles of a triangle? हर एंगल का जो मेजर है वो कितना होगा? लेट्स से कि ए बी सी एंगल है ना, तो ए का क्या 5 है मतलब, और इसका 3 है बी का, और सी का क्या 7 है, मगर ये रेशो में गिवन है। आपको बताया था, याद है आप लोगों को 4 रेशो अगर 3 है, इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल नंबर नहीं है। कोई एंगल्स हैं, मिसाल के तौर पे 20 है 3 है, लेट्स से मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूँ कि 10 6 और 14, अब इसी को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊं 2 टू डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा? 5:3:7। अब ओरिजिनल नंबर क्या है? 6 10 और 14 है, मगर ये रेशो है। अब रेशो का आप तो नहीं कह सकते कि ओरिजिनल नंबर है, अगर एंगल हमें मिल जाए तो उनका सम निकल जाए, वाह का क्या कमाल हो जाए। समझ आ रही है? हाँ यस सर। शाबाश। कल्पना मैंने चेक नहीं किया, प्लीज मुझे थोड़ा रिमाइंड करवा दीजिएगा। हाँ अभी मैं चेक करूंगा इंशाल्लाह, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा ये। अच्छा याद है आप लोगों को कहा था कि अगर 2:3 है, अगर 2 के साथ मैं x मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ओरिजिनल नंबर दे देता है, 3 के साथ 3x कर दूं, दोनों के साथ x मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x और 3x ओरिजिनल नंबर मिल जाएंगे। याद है आप लोगों को? यस सर। गुड। अब क्या है? 5:3:7 है। अगर मैं कह दूं कि भाई ये एंगल 5x है, दूसरी एंगल 3x है, तीसरी एंगल क्या है? 7x है, अगर मैं कह दूं और ये एंगल्स मुझे मिल गई, तो अगर एंगल का सम कर दूं तो किसके बराबर होता है? 180 के। गेटिंग? यस सर। यस सर। शाबाश। अब ये Yes, रिजल्ट sir. कितना आएगा? 10 10 + 7 17 आ जाएगा, सॉरी 12 आ जाएगा। 5 और 3 8
5 और 3 8 8 और 7 15 सॉरी एक मिनट सर 15 माँ मैथमेटिक्स की टीचर ना बोलिए बेटा 15 ये जो एक्स सर इज इक्वल टू 180। अब अगर 15 उधर डिवाइड करे तो रिजल्ट क्या आएगा भाई बता तो जी 12 सर 12 आएगा यस सर 12। अब याद रखिए यस सर याद रखिए आपका x 12 आया है आपका x 12 आया है तो एंगल क्या क्या आएंगी एंगल सबसे पहले 5x मतलब 12 इंटू 5 कितना होगा 60 इसका आया 60 एंगल 3 का क्या आएगा 36 हाँ 36 और 70 का क्या आएगा 70 बा गेटिंग 72. ओ सॉरी हाँ 7 हाँ शाबाश 84 सर 84 कितना है 60 36 84 तो एंगल क्या आ गई 84 एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है रेशो वाला याद है आप लोगों को मैंने कहा था कि मिसाल के तौर पे 2:3 में गिवन है हमें 150 जो है मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि 150 जो है हमें असांखे वंड करनी है हाँ 150 बट रेशो 3 में हम क्या करते थे इनका सम करके सम आप अपॉन में लिखते थे 2 का फाइंड करना तो 2 इंटू 150 करें डिवाइड किया 3 और 30 कितना आएगा 60 अब 60 एक का 60 आ गया दूसरे का क्या आएगा 90 है ना ऐसे ही आप Yes, इसका sir. सम निकाल सकते हैं मतलब क्या होगा 5 का निकालना है तो 5 अपॉन सम कितना आएगा इसका 15 3. 15 सम Sorry, आएगा और into 180 हाँ इंटू 180 क्यों क्योंकि ये इनके सम 180 है यस सर इंटू 180 अब डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा 5 बार इसका आ गया फिर से 60 देखें यस तो इसकी जगह फिर क्या है 3 है अब यही चीज 12 टाइम आएगी तो ऑब्वियसली 3 से 12 मल्टीप्लाई करो तो 36 36 फिर क्या इधर 7 है अब 12 7 मल्टीप्लाई करो तो 84 आ गया 83 ये तरीका एक और भी है जो तरीका आपको आसान लग रहा है जो समझ आया उसको फॉलो करें सर ये तो परसेंटेज पे भी यही अप्लाई करते हैं हम उधर भी यही है परसेंटेज निकालते मैं एक बात बताऊं आप लोगों अगर नाराज ना हो बात कुछ यूं है कि ये रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट जैसे कि रेशियो का कॉन्सेप्ट है ना कॉन्सेप्ट एक ही होता है बस थोड़ा समझ आना चाहिए गेटिंग होते ता पैसा पे विरायो हिते ता एंगल के विरायो था पे हाँ यस सर अच्छा अब ये हल करें जरा ओए होए 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 क्या कमाल की बात है हाने मैं दिखाऊं जरा हल तो क्यों इसको जिसने हल कर दिया ना मेरी तरफ से उनके लिए गिफ्ट है आफ्टर एसटीएचपी टेस्ट अच्छा या मैं ऐसा करता हूं जो मुझे पहले बता देगा एक मिनट छोड़ें इसको इधर 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 जो मुझे पहले बता देगा मेरा सरप्राइज यहां से गिफ्ट होगा और वो मैं टीसीएस करूंगा सर मैं बताऊं एक मिनट गाइस एक मिनट मुझे चैट में बताएं जरा मैं देख लूं चैट में बताएं जल्दी x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू दोनों बताएं और दोनों साथ में मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा एक बाद में बीच में किसी ने बता दिया साथ में मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं बता रहा हूं साथ में दोनों x इज इक्वल टू डैश y इज इक्वल टू डैश साथ में बताएं शाबाश साथ में खुशी साथ में प्लीज साथ में मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा बता रहा हूं मेरी तरफ से गिफ्ट होगा और किसी आएगा आप लोगों के घर तक और बताएं जरा जल्दी मुर्ग का ये एक्सेप्टेड नहीं है ठीक है कल्पना का रिजल्ट आ गया कल्पना का भी आ गया और हितेश का भी आ गया देखते हैं ओए होए कल्पना ने पहले कर दिया देखते हैं 50-50 कह रहे हैं चलें कह रहे हैं सर जरूर भेजेंगे ना मैं जरूर मैं कोई कच्ची जुबान करूंगा मैं आप लोगों से ओके गिफ्ट सरप्राइजों का बताऊंगा नहीं गिफ्ट क्या है ठीक है ठीक है मुर्ग का भी आ गया है ठीक है मुर्ग का भी आ गया देखते हो सकता है आप लोगों को गलत भी हो ना दूसरों का भी देख लेते हैं हो सकता है यस हो सकता है गलत भी हो और अगर किसी का सही नहीं हुआ फिर आप लोग सारे जितने जवाब दे रहे हैं ना सारे के सारे गिफ्ट मुझे भेजेंगे यस सर टेस्ट पे आएंगे ना तो अच्छा, दे देंगे आपको सॉरी मजाक कर रहा हूँ अच्छा सदाम एक बार लिख के भेज दो खुदा का वास्ते थोड़ी तकलीफ तो कर लो ठीक है एक्स मरीना करिए एक्स 103 है 103 और 77 जो है किसने कहा था मुर्क ने भी कहा था ठीक है ओके एक मिनट अब हम लोग करें सॉल्व करें इधर देखिए जरा
सबसे बड़ी बड़ी मजेदार बात है, प्लीज अभी चैट ना करें ताकि गुम ना हो जाए। सनम इधर देखे, नहीं हो रहा तो खैर है, नहीं हो रहा तो खैर है, इधर देखे जरा। सबसे बड़ी बात पता क्या है, मैंने क्या कहा था, अगर मैं देखिए ये दो क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। आप अगर इसको ट्रांसवर्स लाइन ऐसे बना दें, अगर आप इसको ऐसे लाइन बना दें, अगर आप लोगों को याद हो ऐसे अगर लाइन बन जाए तो यू नो वेरी वेरी वेल, ये जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल थे बराबर थे, याद है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो मतलब x क्या आएगी? 50 x आ गया 50 सर। ठीक है, x 50 आ गया, ये आपका 50 आ गया, x इज इक्वल टू 50 एक आ गया। अच्छा अब हम चलते हैं y पे, ये 50 आ गया, y कब मिलेगा? y कब मिलेगा? जब ये हमें एंगल मिले, ठीक है, जब ये हमें एंगल मिले। अब आपको पता है कि ये पूरी एंगल ऐसे है, अब आपको पता है ये पूरी लाइन क्या है, 180 की है। अगर 180 में से ये एंगल 127 चली जाए, 77 सर है। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 77 तो नहीं आएगा ना, 127 जाए 180 से, 77 है सर शायद, 180 से 127 जाए, 10 से 3 आ गया, उसके बाद 7 से 1 मिनट अब 5 आएगा, ठीक है 53, ये क्या आएगा? 53 आएगा सर। इधर देखें, ये आया 53, हमें y चाहिए, y और ये आया 50 और 53 कितना होता है? 103 सर y 77, y क्या आया? 77। और मुझे कोई बताएगा कि x इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 77 किसका है? एक मिनट में देखो, किसी का भी नहीं है सर, 53 ना सर, एक मिनट, किसी ने भी नहीं दिया सर ये वाला, सर कल्पना ने दिया है। कल्पना ने दिया सर। 10377 103 किसने दिया था? नहीं एक मिनट, कल्पना ने, एक मिनट में देखूं तो सही, कल्पना ने पहले 55 भी, एक मिनट 50 दिया, 103 मुर्क ने दिया था, उसके बाद खुशी, मरीना 103, हाँ मरीना मैंने आपने दिया क्या है, आप गलती गिफ्ट की? भेजें। हाँ मैं एक मिनट तो कंफर्म तो करने दें, ठीक है। उसके बाद कल्पना, मैं देखूं कल्पना किधर है? अच्छा ये है सर 50 y इज इक्वल टू 77, डन, कल्पना डन हो गया। और आप लोग आपको इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे, अगर गिफ्ट हमारा थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग होगा तो आपको नेक्स्ट वीक में तो पक्का ही मिल जाएगा। अगर कल ही हमारा वो गिफ्ट बन गया, कल इसी वीक सर, ये वीक तो टीचर्स कब होगा? टीचर तो कल देना, तो गिफ्ट ऐसा थोड़ी होगा कि बस हम लोग वो क्या कहते हैं किताब निकाल के आपको भेज देंगे, किताब तो नहीं होगी ना, समझ आ रही है? तो कुछ ऐसा गिफ्ट होगा। और ये गिफ्ट मेरी बर्थडे की खुशी में भी कह सकते हैं, वैसे मैं सेलिब्रेट नहीं करता, आई हैव 15th of Jan हैं। यस सर, मुझे पता था ये आपकी बर्थडे डेट है। तो ये भी है, उसके बाद ऑब्वियसली मुझे ये करना भी था। अच्छा गुड, जिसका सही है दैट इज ग्रेट, बट क्योंकि ऑब्वियसली पहला आंसर सही जो है वो सर, कल्पना का आया, तो आई विल इंशाल्लाह, ठीक है। सो कल्पना सर आपने पोस्ट में भी कहीं शो अप किया था, इंडिकेट किया था जी, आपने कहीं पोस्ट पे भी इंडिकेट किया था हैप्पी बर्थडे। हाँ इंडिकेट इस हवाले से कि मेरे दिखा रहे थे ना, उसमें था नोटिफिकेशन दिया था मुझे, गूगल ने ना ऊपर वो ऑटो आ गया था, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से दिया है इसने, हैं? जी सर जी, ये आपकी ज्योमेट्री थी। अब उसके बाद एंगल्स की ज्योमेट्री, उसके बाद एक और आता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये आखिरी सवाल है हमारा। और कल्पना मुझे याद दिलाएं, ठीक है ना, एड्रेस याद दिलानी है, और आज हम डिसाइड करके कि व्हाट वी हैव टू डिजाइन फॉर यू, वो इंशाल्लाह आपके घर तक आ जाएगा, ठीक है? ओके सर। शाबाश। अब एक मैंने बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का, लेट से ये ऐसा है, ये यूं कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको देखिए ये यहां पे कहता है कि लेट से इधर आपका 60 एंगल है, तो वो कहता है कि भाई एक्स क्या होगा, भाई ये सिर्फ यूं की वजह है, एक्स क्या होगा। एक बात हमेशा याद रख लें, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दो साइड बराबर हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है हमेशा एंगल। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, हाँ गाइस, अगर ये एक्स है तो ये एक्स होगा ना, यस सर, दोनों बराबर है। तो इसका सम करके 60 + x इज इक्वल टू क्या आएगा? 180। तो इनका सम किसके बराबर होगा? 180 के।
60 प्लस x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180। अब 60 उधर जाए तो 180 से 60 गया तो कितना 20 आएगा। x क्या आएगा 10 आएगा। x क्या आएगा, सॉरी मैं कोई गलत तो नहीं किया, सर ये नहीं है। सॉरी 60 है ना 180, सॉरी 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 60 माइनस है करेंगे ना तो 120 बचेगा। आई एम सॉरी 120 अबू बस 120 हो 2x इज इक्वल टू 120। मैं फिर ना वो 1 को बुला दिया मैंने। 120 x क्या आएगा आपका, x विल बी 60। बड़ी कमाल की बात यह है कि ये भी 60 आ गया ना, ये भी 60 आ सर गया, दोनों क्या हो गए 60 60। तो x क्या आएगा 60 आएगा, x क्या आएगा 60 60 आएगा। ऐसे सवाल की मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ अभी 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 आप लोगों को भेज रहा हूँ अभी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच मोहम्मद शीस फॉर विशिंग मी, कल्पना थैंक यू सो मच, एंड उसके बाद हितेश थैंक यू सो मच। अच्छा सो गाइस इट वाज ऑल अबाउट ज्योमेट्री पोर्शन, एंड ज्योमेट्री की मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ, डोंट वरी। एंड आज कितना मजा आया, आज कितना मजा आया, खुशी मजा आया एकदम सर, जैसे आपका बर्थडे मना रहे हैं। थैंक यू। आज होप सो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा ज्योमेट्री को पढ़ते हुए, और मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ तो थोड़ा दिमाग लगेगा, ठीक है ना। सो होप सो कि इंशाल्लाह कल फिर और क्लास होगी हमारी, एंड फिर इंशाल्लाह मंडे को भी होगी। तो 3 क्लासेस कम से कम, मैं 3 क्लासेस तो जरूर लूंगा कि ज्योमेट्री सेक्शन हमारा अच्छे से चला जाए, ठीक है। मुर्ग ज्योमेट्री अभी पूरी नहीं हुई, ये ट्रेलर था। ज्योमेट्री मुराद सिर्फ एंगल्स नहीं है, ठीक है। तो एंगल्स के भी थोड़े बहुत हैं वर्ड प्रॉब्लम, मगर एरिया पेरीमीटर्स रहता है हमारा, तो वो बड़ा थोड़ा जलील सा टॉपिक है, ठीक है। तो गाइस विश यू बेस्ट ऑफ लक। फिर हम लोग साथ हैं और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा अपनी अपनी फैमिली के साथ रहें, और हमेशा कोशिश करें दुआएं लें, दुआएं दें, और हमेशा 2 लोगों के साथ रहें, और हमेशा थोड़े बहुत पॉजिटिव रहें, मेहनत करें, डोंट कंप्लेन। अपनी अपनी गलतियों का एहसास खुद को दिलाएं ताकि आप लोग उसको इम्प्रूव करें। डोंट वरी इफ यू आर डन विद मिस्टेक्स, ठीक है। अगर आपसे मिस्टेक्स हो गई हैं तो डोंट वरी, उनको इम्प्रूव करें, ठीक है। तो उनको इम्प्रूव करके थोड़ा आगे बढ़ें ताकि आप लोगों को मसले ना हो, ताकि क्योंकि इम्प्रूव करने वाले आप हैं। कंप्लेनर बनेंगे ऑब्वियसली, कंप्लेन करने वाले हमेशा बनेंगे, तो फिर आप लोगों को ना कोई और आगे कंधे पे हाथ रख के हाथों को आगे करने वाला कोई बंदा नहीं होगा आप लोगों को, यार बता रहा हूँ। यू हैव टू मेक योर सेल्फ वेरी कन्फर्म्ड कि आप लोग ही आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिस्टेक होगी है, खैर है, आगे भी होंगी। जो आपको लगे कि मिस्टेक्स हो रही हैं और ये होगी मुझसे, ये गलत है, तो उस काम पे कभी भी नहीं जाइएगा। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्टैंडर्ड्स। आपका स्टैंडर्ड आपका है, गेटिंग। तो गाइस विश यू बेस्ट ऑफ लक, फिर साथ है इंशाल्लाह। थैंक यू।